अलीगढ़ पनेठी घटना पर विहिप ने तोड़ी चुप्पी, संगठन पर लगाए गए आरोपों को किया खारिज। मुकेश राजपूत बोले, जांच से पहले किसी निष्कर्ष पर न पहुंची, दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई। पनेठी में हुई मीट व्यापारी से मारपीट की घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति स्पष्ट की। विभाग मंत्री मुकेश राजपूत ने कहा कि घटना के संबंध में अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। विहिप और बजरंग दल का इस मामले में कोई लेना देना नहीं। संगठन की ओर से कोई भी निर्णय जांच रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मांस को खुले में ले जाया जा रहा था, जिससे क्षेत्र में अफवाह फैली और लोगों में आक्रोश पनपा। मांस किस प्रजाति का है, ये अभी जांच का विषय है और सैंपल मथुरा लैब भेजा गया है। यदि जांच में गौवंश का मांस पाया गया तो संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। प्रशासन की भूमिका पर भी उठाए सवाल। मुकेश राजपूत ने कहा, अगर कोई फैक्ट्री खुले में मांस की आपूर्ति कर रही है तो ये भी एक गंभीर लापरवाही है। प्रशासनिक चेक पॉइंट्स के होते हुए इस प्रकार की घटना कैसे हुई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। विहिप बजरंग दल पर लगाए आरोप बेबुनियाद। प्रतीक रघुवंशी। विहिप ब्रज प्रांत के सोशल मीडिया प्रमुख प्रतीक रघुवंशी ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोग बिना तथ्यों के विहिप और बजरंग दल पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। विहिप एक अनुशासित राष्ट्रभक्त संगठन है और ऐसे आरोप संगठन कभी सहन नहीं करेगा। जरूरत पड़े तो प्रशासन से संविधान सम्मत सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। हर सनातनी के साथ है विहिप। उन्होंने आगे कहा, विश्व हिंदू परिषद हर राष्ट्रभक्त सनातनी हिंदू के साथ खड़ी है और किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। विधि प्रकोष्ठ की भी चेतावनी। इस दौरान विधि प्रकोष्ठ प्रमुख गजेंद्र ने कहा कि कुछ विद्यार्थी इस घटना की आड़ में सामाजिक विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पर प्रशासन को त्वरित और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, पनेठी के अंदर में अभी विगत दिनों में कुछ दुखद घटना हुई है। उसके विषय में तरह तरह से भ्रामक खबरें फैलाकर और शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा था। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, जो कि राष्ट्रवादियों का समूह है, राष्ट्र हित के लिए चिंतन करने वाला संगठन है, उसके ऊपर में अनर्गल प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो उसी का खंडन करने के लिए और ये बताने के लिए कि यदि आप अनर्गल आरोप विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पर लगाएंगे तो आपके विरुद्ध भी संगठन विधिक कार्रवाई करेगा। तो इसलिए अनर्गल आरोप लगाने से बचें। और प्रशासन ने अपना काम किया है, जांच चल रही है, हम जांच की प्रतीक्षा करते हैं और जांच पूरी होने के बाद में जो भी निष्कर्ष आएगा उस आधार पर संगठन अपनी आगे की कार्रवाई तय करेगा। घटना को लेकर समुदाय विशेष के कुछ व्यक्ति समाज में असुरक्षितता और वैमनस्यता का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम के बीच इस मुद्दे को लेकर लड़ाई को पैदा करना चाह रहे हैं। समुदाय विशेष के नेता आह्वान कर रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर जो है अपनी अपनी समुदाय विशेष के लोग दुकानें बंद रखें, इससे लोकतांत्रिक सरकार का चलना कठिन हो जाए। ये एक राजद्रोह जैसी स्थिति है, इसको सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ऐसे नेताओं के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हम समाज से लोगों से आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर आपस में वैमनस्यता न फैलाएं और अपने शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करें, बाजार खोलें। कोई ऐसी बात नहीं है इस मुद्दे को लेकर समाज में वैमनस्यता फैलाई। अभी अलीगढ़ जिले के अंदर विगत दिनों से कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं और अभी परसों 24 तारीख को पनेठी अलदातपुर पर एक घटना हुई, जिसका परिणाम ये रहा कि जो गौवंश के आरोप में वहां ले जाने वाले, जो मीट को ले जाने वाले जो भी ड्राइवर से लेकर मीट व्यापारी थे, उनके साथ मारपीट हुई। लेकिन ये रूमर फैला कैसे, इसका मेन जो कॉज है, क्योंकि जो भी कैसा भी मांस अगर लेके जाया जा रहा है, वो मांस को ले जाने का भी एक नियम है। जिस कंपनी से चलेगा उस कंपनी का एक स्टिकर लगेगा, उस पर लिखा जाएगा कहाँ जा रहा है और उसमें ये भी लिखा जाएगा। और एक नियम ये भी है कि अगर मीट किसी ओपन गाड़ी में नहीं जा सकता, गाड़ी या तो फ्रीजर वाली हो या उसमें बर्फ लगी हुई हो। और जो घटना हुई है उससे 10-15 दिन पूर्व भी इसी प्रकार की घटना हुई थी और यही गाड़ी थी। तो लोगों के अंदर ये एक अफवाह आई कि दोबारा ओपन गाड़ी में मीट जा रहा है, वो गौवंश का है। क्षेत्रीय लोग उसमें आक्रोशित हो गए, वो इस प्रकार की घटना हुई, उसका हम समर्थन नहीं करते। लेकिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का नाम लेकर वो घटना का आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, ऐसा हमारा कोई भी कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व नहीं था। जो भी विधिक कार्रवाई है प्रशासन उसमें कर रहा है कि कोई भी निर्दोष हिंदू उसमें ना फंसाया जाए। मीट को ले जाते वक्त जिस मार्ग से अगर गाड़ी निकलेगी, उस मार्ग पर जितने भी नाका पॉइंट होते हैं, चेकिंग पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट्स पर जो भी आरक्षी पुलिस बीट है वो भी उनको क्रॉस चेक करते हैं। ऐसे क्रॉस चेक हुए का और इसी मार्ग पे बार बार घटना हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉकस है
जिसपे एक प्रश्न चिन्ह लगता है, प्रशासन भी इसका संज्ञान ले। पूर्व में एक फैक्ट्री के ऊपर आरोप लगा था, प्रशासन ने यहाँ के क्लीन चिट दे दी और गाजियाबाद और नोएडा के अंदर एक ग्रुप पकड़ा गया। उस आधार पे वो फैक्ट्री ताला बंद है कि वहां गौ मांस पकड़ा गया एक बड़ी मात्रा में। तो अलीगढ़ के अंदर इस प्रकार का एक नेटवर्क जो काम कर रहा है, प्रशासन सघनता से जांच करके, अन्यथा लापरवाही की स्थिति में इस प्रकार की घटनाएं होती रही। आपकी तस्वीर कर दी एफआईआर हुई है इसका आपकी तरफ भी है कि एफआईआर हुई है? नहीं, हमारी तरफ कोई एफआईआर नहीं हुई। हाँ, दोनों एफआईआर क्रॉस हैं। जिनके साथ मारपीट हुई है उनके द्वारा जो एफआईआर कराई गई है, एक एफआईआर वो है। और जिन्होंने गौवंश के जो उनके पास खबर पहुंची थी, उस आवेश में जो गाड़ी को रोकने का प्रयास किया है, तो उन बंधुओं को गाड़ी चढ़ाकर मारने का प्रयास किया, उन्होंने भी एक एफआईआर दी है। को लेकर समुदाय विशेष के कुछ व्यक्ति समाज में असुरक्षितता और वैमनस्यता का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई, इस मुद्दे को लेकर लड़ाई को पैदा करना चाह रहे हैं। समुदाय विशेष के नेता आह्वान कर रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर जो है अपनी अपनी समुदाय विशेष के लोग दुकानें बंद रखें, इससे लोकतांत्रिक सरकार का चलना कठिन हो जाए। ये एक राजद्रोह जैसी स्थिति है, इसको सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ऐसे नेताओं के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हम समाज से, लोगों से आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर आपस की वैमनस्यता न फैलाएं और अपने शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करें, बाजार खोलें। कोई ऐसी बात नहीं है इस मुद्दे को लेकर समाज में वैमनस्यता फैलाई।